राधे राधे एवरीवन। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत है वो माताएं अपनी संतान के लिए, अपनी संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए रखती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी व्रत कब है और इसकी पूजा कैसे करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जिस जगह पर पूजन करना है उस जगह को हम साफ सुथरा कर लेंगे, अच्छे से साफ सुथरा करके, और फिर हम उस जगह पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप यह पूजा सीधे जमीन पर भी चौका लीप करके भी कर सकते हैं या आप चौकी लगा लीजिएगा। फिर हम गेहूं का आसन दे करके, और अगर आपके पास अहोई माता की फोटो तस्वीर है तो वो विराजित कर लीजिएगा, नहीं तो बाजार में कैलेंडर भी आते हैं, तो आपके पास जो भी है उसको आप यहाँ पर विराजित कर लीजिएगा। फिर हमें इस तरह के मटके लेने होते हैं, छोटे छोटे से मटके, आप बड़ा या छोटा साइज आप ले सकते हैं। तो इस तरह के 2 मटके हमें लेने होते हैं। मटके के कंठ पर हम मोली बांध लेंगे, कलावा आप बांध लीजिएगा। आप दोनों है वो मिट्टी के मटके भी ले सकते हैं, नहीं तो आप एक मिट्टी का और एक आप तांबे पीतल का लोटा भी आप ले सकते हैं। तो दोनों के कंठ पर मैंने मोली है वो बांध दी है। फिर देखिए, हमें एक को तो हमें अनाज से भरना है। आप कोई भी अनाज, गेहूं, बाजरा, जौ या फिर चावल, किसी से भी आप भर सकते हैं। एक जो मटका है उसको तो हमें अनाज से भरना है और दूसरा जो मटका है उसे हम शुद्ध जल से भरते हैं। तो इस मटके को हमने शुद्ध जल से भर लिया है। दोनों मटकों की हमें 2 गढ़ बनानी होती है, मतलब कि ऊपर नीचे हमें रखना होता है। तो आपको इन मटकों को ध्यान से रखना है कि कहीं ये गिर ना जाएं। अगर हिलते हैं तो आप इनके नीचे कोई चीज़ है वो लगा दें जिससे कि ये आसानी से टिके रहें। देखिए, इस दिन हमें स्याऊ माता का भी पूजन करना होता है। तो अहोई अष्टमी माता है, उनकी ही सहेली है स्याहू माता, तो इनका पूजन हमें करना होता है। देखिए, जो भी महिला व्रत करती है वो इस तरह के मणिये वाली जो माला होती है ये स्याहू माता की, ये पहनती है। अगर नहीं है ये माला तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी पूजन कर सकते हैं। इसके अंदर जो मोती होते हैं वो या तो बच्चा होने पर या बच्चे की मतलब शादी होती है तब 2-2 मोती करके ऐसे डाले जाते हैं इनके अंदर। तो आपके घर में जब भी बच्चा हो या किसी की शादी होती है लड़के की, तो 2-2 मोती करके इसके अंदर डाले जाते हैं। फिर जो भी व्रत रखती है पहले सास पहनती है और उसके बाद में बहू को देती है। फिर हम अनाज से भरी हुई कोई भी कटोरी वगैरह है वो यहाँ पर रख लेंगे। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। फिर हाथ जोड़ करके अहोई माता को हमारा व्रत स्वीकार करने की, हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए, व्रत रखने के लिए संकल्प करते हैं। फिर देखिए, अगर आपके यहाँ दीपक जलाया जाता है तो आप जला लीजिएगा। अगर दीप प्रज्वलित नहीं किया जाता है तो आप ऐसे भी है वो पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। तो ये जो गेहूँ हमने रखे हैं इसके ऊपर ही हम दीपक जला लेंगे, यानी कि दीप प्रज्वलित हम कर लेंगे। फिर हम सभी को भाव रूप में स्नान कराएंगे। तो आप सभी को जल के छींटे दे करके और भाव रूप में स्नान करा दें। फिर हम सभी को तिलक करते हैं। तो पहले हम हल्दी से तिलक करते हैं। हल्दी का तिलक करना इस दिन बहुत ही मतलब शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को तिलक करेंगे। इस फोटो में ही भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, सभी देवी देवताओं की फोटो है। तो आप सबको तिलक कर दीजिएगा, तिलक की छींटे लगा दीजिएगा। तो हम सबसे पहले वो हल्दी की तिलक करते हैं। जो दोनों मटके रखे हैं इनको भी तिलक कर देंगे, दिए को भी कर देंगे, अहोई माता को, सभी देवी देवताओं को हम तिलक है वो हल्दी से कर देते हैं। और उसके बाद में हम सबको कुमकुम से तिलक कर देते हैं। देखिए, साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत है वो 13 अक्टूबर को रखा जा रहा है, यानी कि सोमवार के दिन यह व्रत रहने वाला है। फिर हम सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करते हैं। भगवान गणेश को, अहोई माता को, सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दें। जो कलश हमने रखे हैं इनके कंठ पर हमने पहले से मोली बांध रखी है। फिर अगर आपके पास चुनरी है तो आप अहोई माता को चुनरी भी उड़ा सकते हैं, नहीं तो आप वस्त्र के रूप में कलावा ही समर्पित कर दें। फिर सभी को अक्षत है वो समर्पित करेंगे। टीका लगाने के बाद में अक्षत समर्पित किए जाते हैं, तो सभी को हम अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम भोग चढ़ाएंगे।
तो देखिए भोग में इस दिन है वो हलवे का भोग भी लगाया जाता है किसी-किसी के यहाँ। किसी के यहाँ जो पूड़े हैं जिनको गुलगुले बोलते हैं उनका भोग यहाँ पर लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जिस भी मतलब पकवान का भोग लगाया जाता है वो आप बना लीजिएगा। अगर आप दिन में कथा सुन रहे हैं जिस समय पकवान नहीं बनते हैं तो आप बतासे का भोग भी लगा सकते हैं यहाँ पर। बतासे भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं तो आप इनका भोग भी प्रसाद के रूप में है वो अहोई माता को लगा दें। और साथ में देखिए जो आपने कलश रखा है यहाँ पर जो दोगड़ रखी है इसके ऊपर भी हम जो भी भोग लगाएंगे वो इसके ऊपर भी रख देंगे। साथ में मौसमी फलों का भोग भी हम अहोई माता को लगाते हैं। इस दिन देखिए हरे फलों का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है तो आप सिंघाड़े का भोग मौसमी का भोग आप लगा सकते हैं। फिर हम जल का लोटा समर्पित करेंगे। और देखिए इस दिन है वो बायना भी निकालना होता है तो आप कोई भी साड़ी सूट वगैरह है वो आप ले लीजिएगा। साथ में दक्षिणा आप ले लीजिएगा। आप इसके ऊपर श्रृंगार की सामग्री भी रख सकते हैं। 5-7 श्रृंगार की सामग्री है वो रख लीजिएगा। नहीं तो आप बिंदी तो आपको ज़रूर से रख लेनी है और साथ में दक्षिणा हम रख लेंगे। फिर हम कथा सुनेंगे। अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो व्रत करने के बाद में हमें पूजा करने के साथ ही कथा भी सुननी है। फिर कथा के लिए जो हमने गेहूँ लिए हैं हाथ में उनको थोड़ा सा हम अहोई माता को समर्पित कर देंगे। थोड़ा सा है वो दोघड़ के ऊपर हम रख देंगे और बाकी है वो हम संभाल करके और रख लेंगे। जिससे कि हमें शाम के समय है तारों की छाँव में अर्घ लगाते हैं तो अर्घ लगाने के लिए हमें चाहिए होते हैं। देखिए किसी के यहाँ मतलब दोपहर तक, किसी के यहाँ तारों की छाँव तक, किसी के यहाँ मतलब चंद्र देवता के दर्शन करके यह व्रत है वो खोला जाता है। सबके यहाँ अपना अपना रिवाज है तो आप अपना है वो देख लीजिएगा। तो इनको अर्घ लगाने के लिए आपको ये चाहिए होते हैं तो आपको ज़रूर से इनको संभाल करके रख लेना। फिर हम आरती करेंगे तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान गणेश की अहोई माता की सभी की आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आरती कर लीजिएगा हाथ जोड़ करके। और अगर हमारी कोई पूजा में गलती हुई है भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी की पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। फिर हम बायना निकालते हैं। तो बायना देखिए जो भी आपने मतलब भोग प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया है वो सब इस बायने के ऊपर रख लीजिएगा। आप जो भी मतलब फलों का भोग है या फिर जो भी आपने पूड़े पूड़ी बनाए हैं इन सबको आपको इसके ऊपर रख करके और इसको मिनस करके हाथ में थोड़ा सा जल ले करके इसके ऊपर से वार करके 2 बार और फिर आप अपनी सासू जी को यह बायना है वो दे सकते हैं। जब अर्घ लगा दें तो उसके बाद में आप यह बायना है वो अपनी सासू जी को दे दें। अगर आपकी सासू जी साथ में नहीं रहती हैं तो फिर आप ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ रख लीजिएगा। फिर जब आप सासू जी से मिलें तब आप उनको यह बायना दे दीजिएगा। फ्रूट वगैरह है वो आप बच्चों को दे सकते हैं। जो भी पकवान है वो आप बच्चों को दे सकती हैं। और जो जल का लोटा है उससे हम अर्घ लगा देंगे। और देखिए जो मटके के अंदर हमने जल भरा है इससे बच्चों को नहलाते हैं। तो आप अपने बच्चों को जब भी आप ये चौकी हटाएं मटका हटाएं तो उस समय आप बच्चों को नहला दें। और जो एक मटके में हमने गेहूं भरे हैं उसको हम किसी को दान कर देंगे। तो इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी की पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री और पूजा विधि की और कथा की वीडियो सभी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी।